Namaste bachcho. Sorry, I didn't switch on the live. That's why you couldn't hear me. Namaste. I was teaching since 10 past 6. But sorry, I didn't press the live. Very, very sorry about that. That's why I'm getting late. Now, very late, 6:30. But anyway, I'm going to carry on this. It's my mistake. I didn't press the live, and that's why it was going on. I finished my story, still it was not seen by anyone. Anyway, I'm going to start again the story. The story I started, now I am going to do it again. This is the story about a Chinese man and his daughter and a man who used to work in his house. His name was Chang. The man was very rich man. He was Mandarin, and he had a daughter named Kung Chi. ये कहानी चीनी कहानी है. हम लोग चाइनीज को हिंदी में चीनी कहते हैं. तो ये एक चीनी कहानी है, लेकिन ये चीन से नहीं आई है. ये लिखी गई है यहाँ पे, और ये सुनी भी जाती है यहीं पे. और ये जो प्लेट बना है जिस पे ये कहानी है वो भी यहाँ की है. मतलब यहाँ मतलब यूके. तो कहानी यूके में लिखी गई है. एक अंग्रेज व्यक्ति ने लिखी है, और लेकिन है किसके बारे में? चीन के बारे में, चीन के लोगों के बारे में. तो मैं फिर से कहानी शुरू करती हूँ. यहाँ एक देख रहे हो बहुत बड़ा सा घर है, बहुत अमीर का घर है. उस घर में एक आदमी, चीनी आदमी means Chinese man used to live. He was Mandarin and he was very rich. वो बहुत अमीर था, और उसकी एक बेटी थी. उसका नाम था कुंगची. उसकी फोटो यहाँ पे नहीं है, या है तो दिखाई नहीं दे रही, बहुत छोटी सी है. ये देखो, कुंगची उसकी एक बेटी थी. और उसके घर में एक लड़का काम करता था. उसका सेक्रेटरी था मैंडरीन का. उसका नाम था चैंग. ये सब चीनी नाम है. तो चैंग जो था वो उस लड़की से प्यार करता था, कुंगची से, और कुंगची भी चैंग से प्यार करती थी. सो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. अब क्या हुआ, उसके पिता मैंडरीन को ये पसंद नहीं था. वो बहुत गुस्सा थे. उन्होंने उसको काम से निकाल दिया, चैंग को निकाल दिया. ही थ्रू हिम आउट फ्रॉम द जॉब. ही सैक्ड हिम. ही सेड, गेट आउट फ्रॉम माय हाउस. यू आर नॉट वर्दी ऑफ माय डॉटर. माय डॉटर इज फार बेटर देन यू. उसने कहा, मेरी लड़की तुमसे बहुत अच्छी है, तुम उसके काबिल नहीं हो. तो वो तो चला गया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे. तो क्या हुआ, इस प्यार में वो जो उनके घर की नौकरानी थी, द मेड सर्वेंट ऑफ दैट हाउस ऑफ मैंडरीन, शी हेल्प्ड हिम, चैंग, एंड द डॉटर ऑफ मैंडरीन, कुंगची. उसने उन लोगों की सहायता की. तो उसका घर यहाँ दूर, छोटा सा घर, ये देखो, ये है उसका घर. वहां पे वो ले आई उन दोनों को. वो लोग प्यार करने लगे. तो मैंडरीन को पता लगा. उसने चैंग को भगा दिया वहां से और लड़की को ले आया. लेकिन लड़की वही उसके पास जाती थी. एक दिन चैंग नाव में बैठ के, ही केम
in a boat and took her to his house. And his house was far away from there near the river. There was his house. And they were living there, and his father didn't know where my daughter has gone. उसके पिता को नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई, लेकिन उसके आदमी थे, उसके काम करने वाले जो आदमी थे, उनको पता लग गया कि चैंग अपने घर ले गया है, वहीं पे वो रहती है उसके साथ. और चैंग बहुत अच्छा लेखक था. ही वॉज ए राइटर, ही यूज टू राइट ए लॉट. तो वो चैंग ने, लेकिन मैंडरीन को जब पता लगा तो उसने अपने आदमियों को भेजा और चैंग को तलवार sword, with the sword he was killed by Mandarin's men. And his daughter was not coming out of the house, so they burnt the house and she was burnt in the house of Chang. So both died, but God liked their love very much. He appreciated that how much they did love each other. So what he did, he made 2 pigeons, both of them. कबूतर बना दिया. भगवान ने जब देखा वो दोनों मर गए तो उन्होंने उन दोनों को कबूतर और कबूतरी बना दिया. तो वो लोग हमेशा के लिए अब आकाश में उड़ने लगे. तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है. तो ये कहानी चीन के बारे में है, चीन की कहानी है, लेकिन चीन में नहीं लिखी गई है, ना ही किसी चीनी आदमी ने लिखी है. ये अंग्रेज ने लिखी है और ये यूके में बहुत प्रसिद्ध है. इज फेमस इन यूके एंड लॉट ऑफ दीज प्लेट्स आर मेड ऑफ दिस with this story, and that these plates are called willow crockery. So I have got lot of these dinner plate, side plate, bowl and all that. Lot of people have got, still you can see that. So that's the story I was telling you. तो ये कहानी इसलिए और भी मैं कह रही हूँ कि शायद इसी महीने या बाद में चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, और चाइनीज न्यू ईयर में चाइनीज कहानी. चाइनीज को हम हिंदी में कहते हैं चीनी, और वो चीनी नहीं, चीनी मीन्स इन हिंदी वी हैव 2 मीनिंग्स ऑफ चीनी. वन चीनी मीन्स शुगर एंड वन चीनी, जो लोग चाइना के हैं उनको हम हिंदी में चीनी कहते हैं. और चाइना को चाइना इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको चीन कहते हैं. और चीन का नया वर्ष अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है. दुकानों में चीज़ें आ गई हैं, लोग चाइनीज़ खाएंगे. अब तो अभी लॉकडाउन के लिए बंद है ना चाइना टाउन, नहीं तो चाइना टाउन में बहुत धूमधाम होती है. वहाँ पे ड्रैगन निकलता है, लोग डांस करते हैं, सब. अब तो अब की बार कुछ हो नहीं रहा है, सब वर्चुअल हो रहा है. लेकिन मैंने ये कहानी इसीलिए तुम लोगों से कही क्योंकि हम हर साल हर क्लास में एक छोटी सी कहानी तुमको कहते हैं. ये प्यारी सी कहानी है ना. तो ये कहानी अब ख़त्म होती है, तो हम अब शुरू करते हैं अपना फिर से वावेल का काम करना. वावेल स्वर, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और उसका. तो पिछले हफ्ते लास्ट वीक हमने क्या किया था, हमने आ की मात्रा, व्हाट वी से दैट मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा. अब आज हम छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा करेंगे. मात्रा सिंबल्स. इट्स नॉट एवरी टाइम आई टेल यू दैट इन इंग्लिश we have vowels as it is, but in Hindi when we have vowels we have the symbols of vowels in the words. To make a word we use symbols of vowels. So I'm going to do again vowels, so I'm going to change it now.
see that here we have chota a again. See, this is chota a. These are vowels we are doing. Chota a, bada a, choti e, badi e, chota u, bada u. Ri, a, I, o, आओ, अंग, आह। लेकिन जब हम हिंदी लिखते हैं तो हम इनकी मात्राएं लिखते हैं। तो अभी छोटी ई, बड़ी ई हमने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था। तो आज मैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा करूंगी। तो एक बार फिर से दोहरा लें हमने देखो, फिर से मैं करूं। यहां पे हमने आ की मात्रा, तो का होगा तो का, और फिर छोटी ई की मात्रा, और का में छोटी ई की मात्रा की, फिर बड़ी ई की मात्रा की। Now this I did last week. पिछले हफ्ते हमने किया था का की से बने शब्द. We made some words with these. Today I am going to do छोटा ऊ. So छोटा ऊ he is here. This is छोटा ऊ, but the symbol is like this. So if I say ku, so का में छोटा ऊ की मात्रा कु, और बड़ा ऊ like this. Just this, if you add, it becomes बड़ा ऊ. अगर तुम इसको लगाओ तो ये बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ ये मात्रा ऐसे. तो हम कहेंगे कू, तो का में बड़ा ऊ की मात्रा. अब हम कुछ शब्द बनाएंगे. शब्द in English we say words. We are going to make some words with these matra, with these vowels. So now you know some words we use all the time. कुछ का में छोटा ऊ की मात्रा छा. कुछ means some. कुछ दे दो, give me some. Okay, कुछ. Then खा में छोटा ऊ की मात्रा और शा. This is शीटी वाला सा. We say in Hindi सीटी वाला शा, और शुद्ध हिंदी में कहते हैं हम तालव्य शा. लेकिन सीटी वाला सा is better for you. So खा में छोटा ऊ की मात्रा और शा. खुश means happy. खुश रहो, be happy. That is in Hindi we say खुश रहो, be happy. When someone does pranam or namaste to older person, then that person says खुश रहो, be happy. It means he or she is wishing you be happy. Then पा, एक और शब्द. पा में छोटा ऊ की मात्रा और ला. पुल, not English pull that you do that. It is pull is like bridge. In English we say bridge. In Hindi we say pull. Sometimes people, if it is a small bridge, people says
छोटा पुल, बड़ा पुल, so that is पुल. पुल पे चढ़ना है, पुल पे चढ़ना है. Have to climb the bridge. पुल. Then रा, रा में छोटा ऊ की मात्रा दूसरी तरह से आता है, बीच में आता है. That is the difference. Most of the Varnmala, the consonants or Varn, we put chota u here, but in Ra, we put in the middle. This is chota u. Ru और चा में छोटी ई की मात्रा. So रुचि, रुचि, रुचि. Sometimes some girls' name are Ruchi, and Ruchi means liking. Okay, in English, Ruchi. मुझे रुचि है. I like this thing. Then दा, दा में छोटा ऊ की मात्रा. का, का में आ की मात्रा और ना. दुकान, दुकान. You know that दुकान? दुकान means shop. चलो दुकान चलें. Let us go to a shop. दुकान. Okay? Now I am going to do some बड़ा ऊ की मात्रा with बड़ा ऊ. Now बड़ा ऊ is, I have already shown you, but I'm going to do it again. बड़ा ऊ looks like this. बड़ा ऊ और इसकी मात्रा ये है. Okay? Sometimes we use the vowel as it is. Like if I want to say un, un means wool. In English we say wool, woolen clothes, wool. That wool is called un. But if I write un, then I will use this vowel. U, बड़ा ऊ और ना. Un. Un. Okay? Un means, in English, un means wool. You knit the sweater, that is wool, wool. In English, and in Hindi, wool is called un. Okay? And also, if you want to write ullu, ullu, in Hindi we say ullu, in English we say owl. So owl is in Hindi ullu, and you also use as it is the vowel. Bada u, adha la, half la. You know, adha la we call it, and then pura la. La में बड़ा ऊ की मात्रा. Ullu. So बड़ा ऊ की मात्रा is here, and also बड़ा ऊ is here. So you can do. It's very flexible language. Why not? Because this is Devanagari script. If you learn Hindi, you will learn also Sanskrit, to read at least, and also write. The same script is written in Hindi and same in very old language, Sanskrit. So ullu, ullu. So it's quite flexible. You see that vowel is also used like English, and also the matra. Matra, the symbol of the vowel. Then we have fa, fa, fa में बड़ा ऊ की मात्रा और ला. फूल. ये इंग्लिश वाला फूल नहीं है. इंग्लिश में F O L we say, but in Hindi फूल means flower. That's all. फूल means flower. Then we have आ, बड़ा आ, और ला, ला में बड़ा ऊ की मात्रा. आलू is very favorite, can say that vegetable for all of us. Aloo. Do you know that aloo is potato? Potato is called aloo. Then we have bha, bha
भा में आ की मात्रा, ला और बड़ा ऊ की मात्रा, भालू। भालू, you know भालू? Bhalu is bear. You have teddy bear, but Bhalu is bear, only bear. So, Bhalu. Then, we all love this, and it comes when we have daytime. Sa, sarote wala sa, different sa. Sa में बड़ा ऊ की मात्रा, सू, रा, ज. Suraj. Suraj means sun. Sun, we all love sun. When sun comes out, we know it's morning. So, Suraj. So, in Hindi we say Suraj. Then, another one, this fruit. Lot of people, I love this fruit very much. Maybe all of you love it or some of you love it. Ta, रा, बा में बड़ा ऊ की मात्रा और जा, तरबूज। तरबूज, you know तरबूज? Watermelon. Watermelon is तरबूज. But another melon is, that is खा, रा, बा में बड़ा ऊ की मात्रा और जा में आ की मात्रा. That is in English melon, and we say in Hindi kharbuja. Kharbuja, you know that, a yellow color, sometimes striped one. Especially in India we have striped one, yellow or light greenish, that is called kharbuja. Some people love more melon, less watermelon. Some people love more watermelon. Like me, I love more tarbooj than kharbuja. But I eat kharbuja, I love kharbuja, but I love tarbooj more. So you should learn now, this is a fruit, tarbooj, watermelon, and kharbuja is melon. Okay, now we have done bada ऊ. Now I am going to do A. Okay, A. So A की मात्रा, I am going to show you how to do A की मात्रा. Okay. A equals A की मात्रा. So if I want to say K, so K. का में A की मात्रा, K. Okay? So when you say K, then you remember very favorite fruit of many of us is का में A की मात्रा और ला में आ की मात्रा, केला. Then we have खा में A की मात्रा और ला, खेल. खेल means game. खेल, game. Then सा में A की मात्रा और बा. Do you know that in English we say, an apple a day keeps doctor away. Means we will be healthy if we eat सेब. In Hindi, apple is called सेब. So, सेब. सेब का हलवा भी बनता है. Okay? Like here in UK, people make cakes with सेब. But in India, people make halwa with सेब. Then, another word, very important, and we are talking about it on
रिपब्लिक डे a lot. द में एक ही मात्रा और शा, सिटी वाला शा. देश, देश मीन्स कंट्री, देश मीन्स कंट्री. माँ एक की मात्रा और रा में आ की मात्रा. मेरा, मेरा, माइन, MINE, माइन, और माई, MY, माई, मेरा, ये मेरा है, दिस इज माइन. ओके, और मेरा भाई है, माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर. सो माई और माइन बोथ कैन बी in Hindi मेरा. Then तेरा, तेरा, तेरा is yours, but usually this is used for friends or younger person. तेरा, ये किसका है? तेरा है. It is yours. Okay, in English we don't have तेरा, we have you. That is in Hindi तुम. Okay, then very favorite thing, का में एक ही मात्रा और का. केक, केक, you all of us love cake. Cake in Hindi and English same pronunciation, cake. Okay, and another one is मेला. माँ में एक की मात्रा और ला में आ की मात्रा. मेला, मेला मीन्स फेयर. आई एम गोइंग टू ए फेयर. मेला, वेयर यू हैव राइड्स, लॉट ऑफ शॉप्स, थिंग्स, दैट इज मेला. मेला लगा है, मेला, देयर इज ए फेयर गोइंग ऑन. और फेट, समटाइम्स स्कूल फेट इज ऑल्सो लाइक मेला. सो मेला, that is Mela. And another word with Mela reminded me, mail. Mail. माँ में एक ही मात्रा, ला. Mail means friend, friendship. Mail कर लो, friendship. Okay, so that is mail कर लो. And mail is also in Hindi, we say that. That is in English we say mail, train mail. Okay, MAIL, or mail for the letters. So I'm going to finish it because it's time to go. Now next week I will do A. Okay, just hang on. Yes. So I started at 1:15, but I couldn't because I forgot to switch on the live button, and I did the story, all of it, and then I realized I didn't switch on it. So sorry about that. So I started at 6:30 and it's 7 o'clock now. So it's half an hour's lesson. और नमस्ते. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए पाठ के साथ. सो अगले हफ्ते हम ए की मात्रा का करेंगे, कई शब्द बनाएंगे और फिर धीरे धीरे हम और शब्द लिखना पढ़ना सीखेंगे. और भी हमारे त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों की भी कहानी. नमस्ते, तब तक के लिए बाय, विदा, और फिर मिलेंगे. सब ठीक से रहना.